आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़ 24 और मैं हूं ऋषिदेव उपाध्याय आपके साथ। आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मुद्दे पर, जिस ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है, मुकदमे भी चल रहे हैं और लगातार सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और बात कार्बन डेटिंग के लिए हो रही है और लगातार मुस्लिम पक्ष इसके पक्ष में नहीं है कि वो नहीं चाहता कि कार्बन डेटिंग हो। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हिंदू पक्षकार जो हैं सोहन लाल आर्या जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हम सब पहले अपना परिचय आप स्वयं दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जनता शायद आपके परिचय की मोहताज है। तो मैं डॉक्टर सोहन लाल, हिंदू पक्ष पैरोकार। कहा जाता है कि ये हम इस प्रारंभ से चलते हैं कि ज्ञानवापी का आंदोलन का जो इसकी जो पृष्ठभूमि रही है वो क्या है? देवादिदेव महादेव प्रणयंकर शंकर काशी पुराधिपति की है भूमि। काशी अक्सर जितने भी धर्मावलंबी हो, मंदिर समर्थक हो या सनातन धर्मी हो, जब यह देखते कि उनका भव्य मंदिर व दिव्य मंदिर मुगलों द्वारा, आतताइयों द्वारा ध्वंस कर दिया गया है, तो उनके मन में हृदय उसको उद्धार करने के लिए हर्ष में संघर्ष उनमें पैदा होता रहता है। संघर्ष की प्रेरणा उनमें जागृत होती रहती है। ऐसे ही हमें याद आ रहा है वह पल कि जब 1984 की वह घटना, जब उस समय महान विश्व हिंदू परिषद महानगर का वो वाइस प्रेसिडेंट था, कार सेवा के लिए बुलाया गया था। कार सेवा के लिए 4-5 लोग हम लोग गए थे। मतलब जो कार सेवा पुरम पहली बार भूमि पूजन उसका होना था, उसके लिए बुलाया गया था। हम लोग 4-5 लोग गए। उस समय भूमि पूजन के लिए पूजन हो रहा था। प्रसाद ग्रहण करके फिर हम लोग बाबरी ढांचे में गए, रामलला का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद रामचंद्र परमहंस जी के आश्रम में गए, जिनके कारण बाबरी ढांचे में रामलला का प्राकट्य हुआ था। चरण स्पर्श करके गए, महाराज जी आपने जिस तरह बाबरी ढांचे में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला का प्राकट्य किए, जिसे आंदोलन का द्वार प्रशस्त हुआ। कि काशी में ऐसी कोई बिंदु है, ऐसा कोई सत्य, ऐसा कोई सूत्र है जिसे हम उनका उद्धार कर सके। हमको याद आ रहा है रामचंद्र परमहंस जी पूरा मस्तक ऊपर से लेकर नीचे देखे कि बेटा तुम काशी जाओ। काशी संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, शंकराचार्यों को दिशा देने की भूमि है। आप वहां जाइए, आपको निश्चित वह बिंदु मिलेगा, वह सूत्र मिलेगा मुक्ति कराने का। चरण स्पर्श करके काशी की ओर रवाना हो गए। ट्रेनों पर बैठे, लेकिन हमारा मन मस्तिष्क हमारे ही अंदर नहीं, हमारा ही प्रश्न, हमारा ही हृदय, हमारा ही मस्तिष्क हमसे प्रश्न करने लगा कि आखिर वह कौन सा बिंदु है, वह कौन सा सूत्र है जिसे बाबा का उद्धार हो सके। नाना प्रकार की प्रश्नों की झंझावातों में अपने को झेलते हुए काशी की धरती पर आए। गंगा स्नान करके पुनः बाबा के जो ध्वंस हरा आराध्य स्थल है उसकी परिक्रमा करके सोचते थे कि कौन सा ऐसा सूत्र है, कौन सा ऐसा बिंदु है। क्षेत्रीय दुकानदारों से पूछे, माला फूल बेचने वाले से पूछे, बुजुर्गों से पूछे, कोई नहीं बता पाया। फिर दूसरे दिन शाम को हर दिन 2 घंटे 4 से 6 बजे तक 2 घंटे जो रहने वाले निवासियों से पूछते थे, जितने दुकानदार थे उनसे पूछते, जो वृद्ध थे उनसे पूछते थे, हर वर्ग के लोगों से पूछते थे। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई 6 महीने गुजर गए, कोई नहीं बता पाया। वो 1984 का दिन था। आपको और जान के हैरत लोगे, ज्ञानवापी मस्जिद या ज्ञानवापी महज जिद, मैं मस्जिद नहीं कह रहा हूं, महज जिद के पीछे शाखा लगा करती थी। शाखा जनार्दन राव पाल ने, जिसमें मुख्य कार्यवाह हुआ करते थे। उनके पास हम गए, हम कहा महाराज जी हमारे हृदय में एक वेदना है, एक पीड़ा है कि इसका कोई सूत्र है, कोई ऐसा बिंदु है जिसे बाबा का उद्धार हो सके।
कहे हम तो नहीं जानते, लेकिन हाँ सामने वेद पढ़ाते हैं, वेद उनको कंठस्थ है। 90 वर्षीय कृष्ण ब्राह्मण हैं, केवल कोपीन धारण करते हैं। चलिए शायद आपकी जो है जो इच्छा शक्ति है उसका जो है कुछ निराकरण कर सके। हम गए, दंडवत प्रणाम करके कहे महाराज जी मैं डॉक्टर सोहन लारे। अयोध्या में तो रामचंद्र परमहंस जी ने बाबरी ढांचे में जो है रामलला का मूर्ति का प्राकट्य कर दिया, जिसे आंदोलन का द्वार प्रशस्त हो गया अयोध्या में। काशी में एक ऐसा है कोई बिंदु? क्या काशी में ऐसा कोई सूत्र है, कोई बिंदु है जिसे आंदोलन किया जा सके? कहे हाँ है। हम के महाराज जी क्या? कि श्रृंगार गौरी। आपको बताएं, वह सुनते ही मेरे हृदय में ये लगा कि रेगिस्तान में जिस तरह प्यासे हिरण को प्यास जो पानी मिल गया हो। तुरंत प्रणाम करते हैं महाराज जी श्रृंगार गौरी। श्रृंगार गौरी तो काशी में जानते नहीं, मैं मेरा जन्म हुआ मैं श्रृंगार गौरी को नहीं जानता। मंगला गौरी को तो जानता हूं, लेकिन श्रृंगार गौरी का नाम ही नहीं सुना। कृपया और स्पष्ट करें। कहे श्रृंगार गौरी यह नागर शैली में बड़ा भव्य मंदिर 8 मंडपों पर आधारित है। गणेश मंडप, यज्ञ मंडप, गणेश मंडप, यज्ञ मंडप जो है, भैरव मंडप, ऐश्वर्य मंडप, श्रृंगार मंडप करते 8 मंडपों का नाम गिनाए कि उसमें एक श्रृंगार मंडप है। श्रृंगार मंडप मतलब श्रृंगार माने शक्ति की देवी, शक्ति माने मां पार्वती की देवी। यह प्रमुख रास्ता है, प्रवेश द्वार है। हर दर्शनार्थी जब जाता है वहां पर माँ पार्वती से प्रार्थना करता है, उनसे अनुमति लेता कि हम गर्भगृह में जा रहे हैं, विश्वेश्वर माँ प्रभु देवाधिदेव महादेव विश्वेश्वर का दर्शन पूजन करना है। अनुमति लेकर तब गर्भगृह का जलाभिषेक करता, पूजन अर्चन करता है। ये है माँ श्रृंगार गौरी। हमको महाराज जी एक निवेदन है आपसे, कहाँ है वह दिखा दीजिए। का उठाइए, चूँकि 90 वर्षीय थे, एक तरफ से हम उठाए, दूसरी तरफ से जो है हमारे मित्र जनार्दन राव पालने जी उठाए, आश्रम से ले जा करके वह पृष्ठ मतलब पश्चिम भाग में ले गए। जो भव्य मंदिर लगा ध्वंस किया हुआ है, आंखों से हमारे आंसू झरझर बहने लगे। हम देखें कि जो हमारे जो ध्वंस आधार आश्रम जो है, हमारे जो शिलाखंड हैं, सब के सब दिखाई दे रहे हैं। कि ये माँ श्रृंगार गौरी है। श्रृंगार गौरी अंदर है और इसको तोड़ दिया गया। 18 अगस्त 1669 में औरंगजेब के फरमान से तोड़ दिया गया है। हम कहे महाराज जी बस हमें सूत्र मिल गया। उनको आश्रम छोड़े, 15 दिन के बाद फिर उनको आश्रम छोड़े और रात को 2 बजे घर आए। सिंदूर और देसी घी का लेपन लेकर के बाल्टी में, दूध की बाल्टी होती नहीं जो 1 लीटर दूध की, उसके अंदर बाकायदे लेपन करके धीरे से गए 2 बजे रात को, पूरा वो दीवालों में जो है लेप कर दिए। अच्छा, उस समय तो बैरिकेडिंग नहीं रही, न बैरिकेडिंग थी, न पुलिस सुरक्षा होती थी। वहाँ जन सामान्य मतलब लोग आते जाते थे, आराम से लोग आ जाते, आराम से। या तो जो कथा होती थी, सारे लोग आते थे। शाखा RSS की शाखा लगती थी वहाँ 2 बजे। कोई पुलिस कुछ, यहाँ तक कि नमाज पढ़ने वाले भी नहीं पढ़ते थे, महीनों नमाज नहीं पढ़ते थे। अच्छा, वहाँ नमाज महीनों तक नहीं होता था, एकदम नहीं होती थी भाई। तो वहाँ पोत दिए और वो तुरंत भागे, डब्बा लेके भाग गए। फिर सवेरे जा कर के फिर गंगा जी दर्शन के, विश्वनाथ दर्शन, फिर धीरे से देख रहे कि लगा हुआ 4 फीट का दीवार था, जो मलबा गिर करके 4 फीट का दिखाई दे रहा था। और कमको के बस फिर 15 दिन के बाद अपने 50 साथियों के साथ विश्व हिंदू परिषद के लोग करके जलाभिषेक किए, श्रृंगार गौरी का जलाभिषेक किए। अच्छा, श्रृंगार गौरी का आप लोगों ने जलाभिषेक। और श्रृंगार गौरी के माध्यम से हम प्रिंट्स मीडिया को एक समाचार दिए कि श्रृंगार गौरी के जलाभिषेक के माध्यम से देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर का मुक्ति का आंदोलन शुरू। PTI के माध्यम से सारे देश में आंदोलन छपा। 1984 में पहली बार 1984 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। हाँ, पहली बार 84 में आंदोलन शुरू हुआ। और फिर हर साल बना ली एक तिथि, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन हर साल फिर जलाभिषेक शुरू हो। हर बार हम लोग संख्या बढ़ाते ही आए। 50 रहा, फिर 100 हुआ, फिर 150 हुआ, फिर 200 हुआ।
एक बार की संख्या 350 हो गई थी। बजरंग दल के स्वयंसेवकों के साथ जो है हम लोग छोटे छोटे कलश जो होते हैं उसमें जल भर करके छत्ता द्वार से उतरे 350 लोगों के साथ हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जो है। जल कहाँ से भरते थे आप? गंगा जल से जो है, गंगा जल का भी ले करके हम लोग जो है जल भरे छत्ता द्वार से उतरने लगे। अचानक मस्तिष्क में कुछ खुराफात कीटाणु रेंगने लगे। हम लोगों ने कहा कि क्या गुरु, दूसरे वालों ने कहा हाँ गुरु। जो जल था वो अहिल्याबाई स्थित देवादिदेव महादेव शंकर पर जलाभिषेक करना था, लेकिन छत्ता द्वार से होते हुए हम लोग मस्जिद यानी विश्वेश्वर महादेव मान करके धमाधम पूरा 350 कलश जलाभिषेक समर्पित कर दिए पहली बार। फिर दूसरी बार आए, 10 फीट की बैरिकेडिंग लग चुकी थी। अच्छा, उसके बाद बैरिकेडिंग कर दी गई। 10 फीट की बैरिकेडिंग लग चुकी थी। फिर हम लोग फिर उसी तरह फिर कलश पर लेकर जलाभिषेक फिर किए। फिर दूसरी बार आए, 20 फीट की बैरिकेडिंग लग चुकी थी। ये बैरिकेडिंग लगाने का मतलब क्या था? किन परिस्थितियों में इसे लगाया गया? बैरिकेडिंग लगाने का एक मतलब कि था, बैरिकेडिंग लगाने का मतलब कि हम लोग जो जलाभिषेक कर रहे हैं विश्वेश्वर महादेव में न फेंकें। अच्छा। न उस पर हम लोग जो जलाभिषेक करें उधर जाए, लेकिन हमें ललक थी मुक्ति का, हमें ललक थी बाबा के मुक्ति के आंदोलन का। हम लोग उसमें नारा लगाते थे, ज्ञानवापी आंदोलन करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। उस 84 का नारा है ज्ञानवापी, समझ रहे ना? ज्ञानवापी नंदी करे, हाँ क्षमा करें, ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। ये 84 में लगाया करते थे और नारे लगा करके हम लोग जो है फिर 20 फीट की बैरिकेडिंग हो गई। फिर भी हम लोग डाले, लेकिन फिर अगली बार आए, दर्शन पूजन पर रोक, वर्ष में एक बार। श्रृंगार गौरी का फिर हम लोग माननीय न्यायालय में गए। श्रृंगार गौरी का आंदोलन का मुख्य कारण क्या था और क्यों था? श्रृंगार गौरी के माध्यम से देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर के आम जो मुक्ति का द्वार खोलना मुख्य लक्ष्य था। श्रृंगार गौरी प्रतीक मान करके, श्रृंगार गौरी चूंकि माँ पार्वती श्रृंगार गौरी के वहाँ जबकि माँ का द्वार अंदर था, वहाँ एक ड्योढ़ी था। हम लोग यहाँ मान करके जहाँ हम जलाभिषेक कर रहे हैं और जो है तो उनको मान करके के सामने खड़े होने पर लगता था कि हमारी आत्मा झंकृत हो गई है, हमारा आत्मा हमको विह्वल कर रही है, हमारी आत्मा हमको झकझोर रही है कि देवादिदेव महादेव का जो है आखिर यह स्वरूप हमारे रहते कैसे हो गया, कैसे ही हम इसका जो है परिवर्तन कर सकते हैं क्या? ये झकझोरने लगे हमारे। तो उसके बाद जैसे ही वर्ष में एक बार हुआ नवरात्र चतुर्थी को एक दिन दर्शन पूजन का हुआ, उसके खिलाफ फिर माननीय न्यायालय में गए। 1995 में हमने वाद दाखिल किया, वादी बने हम जो है। श्रृंगार गौरी पर उसका टाइटल शॉट था, श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का अधिकार वह ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में, ये टाइटल शॉट था। फिर अब आप कहेंगे पहला मुकदमा कब आया? इस जो 95 था, इसके पूर्व एक 91 में भी मुकदमा और आ चुका था। इसके पहले 91 में? हाँ 91 मुकदमा, वह संपूर्ण ज्ञानवापी भूमि के परिसर के लिए था 91 में। और 95 में आप लोगों ने श्रृंगार गौरी के माध्यम से ज्ञान मुक्त के लिए, लेकिन वह लोग सबको अपना अपना मतलब वो तो संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर अराजी नंबर 9130 के लिए था, अराजी नंबर 9130 के लिए था। लेकिन कुछ ऐसे पेच आए जिससे जो है उन लोग को स्टे लग गया, वो आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन हम लोग जो है संघर्ष के लिए हर पल तैयार रहते थे। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर के, रात को 2-2:30 बजे सीओ थे राम श्रवण मिश्र, जो अंडरवियर और बनियाइन पर रात को घसीट के ले गए। आप लोगों? हाँ, आप लोगों ने हमको ले गए। अच्छा, आपको ले गए? हाँ, ले गए। तो वहाँ 1.5 दिन जो है रात को ले गए, पूरा दिन रखे थे। फिर कहेंगे मंदिर आंदोलन तुम जो है छोड़ दो, नहीं तो रास्ता लगा देंगे, नहीं तो तुम्हारे इसमें डाल देंगे। खैर FIR तो कुछ था नहीं, फिर पार कर दी कि जाओ, ये है कि ज़्यादा आंदोलन मत करना तुम लोग, क्योंकि हम लोग ये कहे थे कि
नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज मस्जिद में जाता है, वह जमीन हिंदू समाज की है, उसका अधिग्रहण किया जाए। इस तरह हम लोग पत्रकार वार्ता किए थे। वह पत्रकार वार्ता कापी भी है अभी हमारे पास, वह भी दे सकते हैं, दे रहे हैं। एक बार दर्शकों को दिखाइएगा। हाँ, तो कहने का मतलब इस पर जो है प्रशासन LIU की रिपोर्ट जो है, मतलब LIU जो घबरा गए, इसीलिए हमको गिरफ्तार करने ले गए। कहने का फिर उसके बाद मात्र दूसरा मतलब ये है कि फिर आंदोलन चलता रहा। आंदोलन समय से इसमें एक लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें लाठीचार्ज भी किया गया। उसमें उस समय कितने कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे जब लाठीचार्ज हुआ? काफी लोग, 300-400 थे। उसमें केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं इस समय के, उसमें विश्व हिंदू परिषद के जो है उसमें संगठन मंत्री हुआ करते, प्रयाग के संगठन मंत्री थे। चूंकि हम उसमें जो है प्रांत के उपाध्यक्ष हो चुके थे, उनको हम बुलाए कि आप काशी में आइए, और बिल्कुल आएंगे, और आए। लाठीचार्ज हुआ, उनका हाथ टूट गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का जो इस समय हैं, तो और कई लोगों को, एक शिव प्रसाद पटेल है, उसकी माँ का भी हाथ टूटा। तो काफ़ी लोगों के हाथ टूटे उस लाठीचार्ज में जो है। कई लोग कबीर चौड़ अस्पताल में भर्ती भी हुए, सारे प्रिंट अखबारों में भी आया, जो है पूरा का पूरा समाचार आया। आंदोलन जनता से जुड़ते चला गया। अब श्रृंगार गौरी, मतलब ये नहीं हुआ कि जनता नहीं जानती थी। जो श्रृंगार गौरी कभी साहित्य में, किताबों में, धार्मिक पुस्तकों में कैद थी, कोई जानता नहीं था श्रृंगार गौरी। लेकिन अब जनता धीरे धीरे जानने लगी, जनता का जुड़ाव होने लगा, है ना, जनता का जुड़ाव होने लगा। 95 हुआ, फिर हमने सर्वे कराया जो है, फिर 1996 में सर्वे करा। ये उसका जो है ये प्रमाण है। पहला सर्वे जो है, ये देखिए ना, इसको कैमरे पर दिखाया जाए। हाँ, ये पहला सर्वे है। हाँ, जो ज्ञानवापी के लिए। हाँ, ये तारीख देखिए कब का है, 18 मई दिखाए 1996। ये मैं खड़ा हूँ, इसको बाकायदा जूम करके दिखाया जाए। 18 मई 1996। ये मैं खड़ा हूँ। किस तरीके से देखिए, ये इतने बड़े आंदोलन को चलाया गया उस समय में, और उस समय भी मीडिया ने इसको भरपूर सहयोग किया आपका। अब ये पूरा समाचार देखिए ये है, और हम लोग कर नहीं पाए। देखिए, श्रृंगार गौरी पर पहुंचे वकील कमिश्नर को बिना जांच व नाप जो किए लौटना पड़ा। ये हमारे मित्र जवाहर जी हैं, इस दुनिया में नहीं है, ये वकील कमिश्नर श्रीवास्तव जी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पढ़िए, यहाँ पर लिखा है, पूरा नाम लिखा हुआ है बाकायदे सही, है ना। वादीगण विहिप कार्यकर्ताओं में सर्वश्री फलाफल, यहाँ लिखे डॉक्टर सोहन लाल आर्य, है ना, डॉक्टर सोहन लाल आर्य, राम प्रसाद जायसवाल और लोग हैं। कहने का मतलब तो ये 1996 का मतलब जो है ये है। और उस समय जो फोटोग्राफ से सारे माननीय न्यायालय में हम लोग जो प्रस्तुत किए, जो साक्ष्य आपने न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिसके बल पर आपने इस केस को और भारी बनाया, तो वो भी साक्ष्य हम चाहेंगे कि एक बार वो कैमरे पर दिखाया जाए दर्शकों को, ताकि दर्शकों तक ये बात पहुंच सके कि किन किन साक्ष्यों को लेकर के आप लोगों ने अभी तक जो दावा किया है वो मजबूती से है। ये वो साक्ष्य हैं मंदिर मस्जिद के, और श्रृंगार गौरी के केस से जुड़े ये साक्ष्य हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं जो इस चैनल के माध्यम से और कैमरे पर हम आपको इसको दिखा रहे हैं। ये बनारस में किसी के पास नहीं है, वो जो है ये 1970 में हमारे पास पंजाब जो कलर लैब से मुझे मिला था जी। हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये फोटो जेम्स प्रिंसेस, ये मस्जिद जो है ये फोटो है। ये काफ़ी पुरानी तस्वीर नज़र आ रही है, जिसे एक फोटोग्राफ्स में तब्दील किया गया है, और लग रहा है क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी पुरानी तस्वीर है। और जो लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं है, एक बार उनको भी ये देखना चाहिए तस्वीर, कि जिस तरीके से मंदिर के गुंबद साफ नज़र आ रहे हैं इस तौर पे,
तो इन्हीं को आधार बना करके, इन्हीं तथ्यों को लेकर के सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि देखिए यहाँ आरएसएस की शाखा लगी हुई है और ये मंदिर का हिस्सा, ये मस्जिद है, यानी मस्जिद सफेद, ये लाल है। ये देखिए आप कैमरे पर देख सकते हैं कि जहां मस्जिद है वो तो सफ़ेद है, लेकिन मस्जिद के बगल में जो गुंबद दिखाई दे रहे हैं, जो मंदिर के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जिसे हिंदू पक्ष लगातार ये साबित करता है कि बताता है और दावे करता है कि ये मंदिर है, मस्जिद नहीं ये मंदिर है। तो उसके ठीक पीछे देखिए कुछ बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं और यही वो जगह है जहां पर आरएसएस की शाखा लगती थी। ये हाफ पैंट पहने हुए सब है। क्या आज भी वहां पर आरएसएस की शाखा लगती है? नहीं, अब नहीं लगती है, थोड़ा बगल में लगती है। अच्छा, क्योंकि बैरिकेडिंग अभी इस समय बैरिकेडिंग लग चुका है ना, उसके बगल में लगती है। ये उसके साइड का एरिया है। देखिए ये भी ये मंदिर है, ये मस्जिद है, अलग अलग जो है मटेरियल है। इसमें भी आप देख सकते हैं, हाँ। इस फोटोग्राफ्स में भी साफ साफ नजर आ रहा है कि मंदिर और मस्जिद में जो फर्क है, जिसके लिए लगातार हिंदू पक्ष वाद करता रहा है। और अब तो मामला इतना बढ़ गया कि सिविल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर को मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। आज भी वहाँ पर सुनवाई के लिए आगे डेट बढ़ा दी गई है। जो खबरें अभी तक निकल करके सामने आ रही हैं कि डेट आगे बढ़ाया गया है और शायद 22 मई को इसका सुनवाई होगा फिर से। और जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक के लिए एएसआई के जांच के लिए रोक लगा दी गई है। और भी तथ्य हैं जो हम आपको दिखाएंगे कैमरे पर। तोड़ा गया है हमारा भव्य मंदिर, हमारा दिव्य मंदिर चुनार से तो मंगा कर तोड़ा गया है, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे प्रमाण चीख चीख के चिल्ला कर रहे हैं कि मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर ही हूँ। देखिए बहुत सारे साक्ष्य यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें मैं तस्वीरों के माध्यम से आप सभी दर्शकों को दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के कोई भी बात नहीं होती है। और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है जिसके आधार पर हिंदू पक्ष लगातार ये दावे करता रहा है। ये बहुत सारे तथ्य हैं, छोटे बड़े बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं उस समय के निकाल करके रखे गए। कुछ ऐसे नक्शे भी आपको हम दिखा रहे हैं जो मस्जिद बनने के पहले का है। अच्छा, कुछ ऐसे भी आपके पास सबूत हैं, नक्शे हैं जो प्रिंसेस है ना, जेम्स प्रिंसेस जो कि मतलब बनारस में थे और सभी मंदिरों का बनाए थे। और ये एक नक्शा है जो बहुत ही जो है इसी पर मॉडल बना है। ये नक्शा जो है मस्जिद नहीं बना था तब का पहले का नक्शा। कैमरा पर्सन सहयोगी से कहना चाहूंगा वो इसे और जूम करके दिखाएं ताकि दर्शकों तक ये बात जा सके पूरी तरीके से और अच्छे ढंग से, साफ सुथरे ढंग से, ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसको जान सकें कि अब ये मंदिर, ये जो नक्शा है ये मस्जिद के पहले का। हाँ, मस्जिद बनने के पूर्व का। ये देखिए मंडप है बाकायदे, ये देख रहे हैं बाकायदे, पूरा स्पष्ट लिखा है ऐश्वर्य मंडप, भैरव मंडप, यहाँ पर ज्ञान मंडप और यहाँ पर तारकेश्वर मंडप, यहाँ मुक्ति मंडप है और यहाँ पर जो है श्रृंगार मंडप है, यहाँ पर जो है सब श्रृंगार मंडप यहाँ पर है। यही पश्चिमी द्वार, यही प्रवेश द्वार, यही गर्भगृह है। और जब मस्जिद बनाया गया तो श्रृंगार गौर, ये इसको तो श्रृंगार मंडप है ना, ऐश्वर्य मंडप, और ये जो है गर्भगृह को लेकर के इतना मस्जिद बनाया गया। वर्तमान में वजू खाना यहीं पर है, नंदी यहाँ, नंदी यहाँ पर है, मुक्ति मंडप के सामने, मुक्ति मंडप के सामने है ये मुक्ति। यहीं पर वो जो है, यहीं पर ज्ञान कूप भी है। और स्पष्ट आपको बता दें, पूरे विश्व में या इस्लाम जो है पूरे विश्व में हाँ एक चीज और है, ये मस्जिद बनने के बाद का नक्शा है। ये मस्जिद और ये मस्जिद बनने के बाद का नक्शा है। ये देखिए ज्ञानवापी का। अच्छा, ये मस्जिद बनने के बाद का ये नक्शा। हाँ, ये देखिए, ये साफ साफ लिखा है ज्ञानवापी मस्जिद। ये देखिए पश्चिमी दीवार है ना, इसको दरवाजे से पाट दिया गया है, ये बाकायदे। हाँ, ये बंद, रास्ता बंद कर दिया गया है। हाँ, पुराना दरवाजा बंद हो गया। ये हुआ है सब जो है प्राचीन विश्वनाथ मंदिर, वो मस्जिद का क्षेत्र, ये बाकायदे जो है। ये देखिए, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। दोनों चीजें एक ही पुस्तक में हैं, एक ही पुस्तक में जेम्स के द्वारा लिखी गई हैं और ठीक एक पेज के आसपास में है। लेकिन ये प्राचीन विश्वेश्वर विश्वनाथ मंदिर का नक्शा यहाँ पर उन्होंने लिखा और इसके बाद ठीक एक पेज के बाद उन्होंने ये डाला कि प्राचीन विश्वनाथ मंदिर और मस्जिद का क्षेत्र जो है, क्षेत्र, उन्होंने क्षेत्र को दिखाया। पूरा। और ये तब तक
ये मस्जिद बन चुका है। हाँ, ये मस्जिद बनने के बाद का है। अराजी नंबर वही 9130 है और पूरा का पूरा मंदिर परिसर 128 फीट ऊंचा था। उसको 1 फीट बराबर एक 1 सेंटीमीटर मान करके ये मॉडल बनाया गया था। खैर, अब आ रहे हैं दूसरी चीज एक सवाल लग रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि बैरिकेडिंग लगने के बाद काशी के जन सामान्य लोग, जो आम जनता थी, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही उस समय? जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता रहा, लोगों में बाबा को मुक्त कराने की उत्कंठा, लालसा बढ़ती चली गई। हमको याद आ रहा है, कुछ लोग जो भी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन करने आते थे, वह मस्जिद को भी देखते थे कि ये देखिए हमारा यह विश्वेश्वर महादेव का मंदिर या भव्य मंदिर है, इसको औरंगजेब ने तोड़ा। वो जो गाइड जो होते थे, समझ रहे ना, गाइड भी जो दर्शनार्थी आते थे, बाहर के दक्षिण भारत के यात्री आते थे, अन्य अहिल्याबाई निर्मित द्वारा जो वहाँ जला विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन करने के बाद इसको भी दिखाते थे। जितने भी यात्री आते थे सबको कहते थे कि हमारा भव्य मंदिर पहले का है, जिसको जो सबसे पहले मतलब मुगलों ने तोड़ा। फिर बार बार कहने का मतलब कि विध्वंस, फिर निर्माण, मंदिर के निर्माण की ललक की निरंतरता यह साबित करती है कि हिंदू आस्था प्रबल बढ़ती चली गई। इसलिए जनता का जुड़ाव चला गया। जनता का जुड़ाव जुड़ता चला गया। ज्ञानवापी आंदोलन में श्रृंगार गौरी को मुक्त कराने को लेकर के जनता की क्या राय रही? उस समय जनता की क्या प्रतिक्रिया रही? जनता का सहयोग कितना? हाँ, जनता का सहयोग, अपरिमित सहयोग मिलता था। श्रृंगार गौरी बताया ना, श्रृंगार गौरी एक रास्ता था। श्रृंगार और भी श्रृंगार बतलाया ना कि आंदोलन करने का कोई बिंदु नहीं मिलता था, क्योंकि तब तक मस्जिद में पुलिस पुलिस का पहरा लग चुके थे। अंदर जाना हिंदुओं को मना हो गया था, और कुछ जो उसके साक्ष्य हैं, जो प्रमाण है, जो उसमें अभिलेख है, जो स्थापत्य कला है, जो कलाकृतियां पत्थरों की है, वह हिंदुओं से दूर होती चली गई। इसलिए आंदोलन, जनता का जुड़ाव, वह जब लगा कि हमारा भव्य मंदिर है, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई सत्य नहीं, लेकिन फिर भी मन में, हृदय में छटपटाहट, बाबा को मुक्त करने का जो ज्वार, यह सदा चलता रहा। श्रृंगार गौरी या ज्ञानवापी के उद्धार के लिए पहला मुकदमा कब दर्ज किया गया था? श्रृंगार गौरी के पहला वाद बताया ना कि 1995 में दर्ज हुआ, जिसके वादी हम बने। और वाद दाखिल करने के बाद एक और रोचक घटना याद आ रही है। जब हम माननीय न्यायालय में जाते थे तो मुस्लिम समाज 50 की संख्या में जाते थे, माँ बहन की गालियां बकते थे। हमको याद नहीं, सोच रहे समीचीन है कहना कि नहीं कहना। तो मुस्लिम समाज जो बर्फ पर चलने वाले कटीले जूते नहीं होते हैं, हम उसमें उस दिन हवाई चप्पल पहने थे। हमारा सब मुंह बंद कर लिए, घेर लिए 20-25 मुस्लिम समाज, और नंगे पैर पर वो कटीले जूतों से पंजों पर चिपकस करके चाप रहे थे। फट फट के खून बहने लगा। हम चिल्लाना चाहे तो पूरा मुंह चापे हुए थे, और पूरा दोनों पैर से खट खट के खून पूरा एकदम कस के पटक एकदम पूरा फट जाते थे, एकदम नस पूरा। इंद्र फिर बाद में किसी तरफ निकले, झोंक के चले गए, कहे अब मुकदमा वापस ले, नहीं तो तुम्हारी जान मार दे। कहने का मतलब कि मुस्लिम समाज द्वारा किस तरह प्रताड़ित करना कि कोई मुकदमे से हट जाए, मुकदमे से हटाने की साजिश। लेकिन हम वहाँ पर फिर जितने पेशकार थे, अर्दली थे, लगाते लगते गए, कभी डॉक्टर साहब पीछे मत हटे। हमको और वह भावुक क्षण याद आ रहा। उसमें साइकिल स्टैंड 4 आना लगता था। साइकिल स्टैंड वाला कहे, डॉक्टर साहब तो पैसा मत दिए। हमसे पैसा नहीं लेता था, कहे लेकिन मुकदमा से पीछे मत हटे। क्या कहें वह पल, वह रोमांचकारी दृश्य, ये जनता का जुड़ाव। उस समय पैसे की कीमत लोग कहते नहीं, जन जन का जुड़ाव, वो भाव दृश्य याद आ रहा है कि कहते पीछे मत हटे। इसका मतलब था कि जनता कहीं ना कहीं आपके सहयोग में थी। आप इस समय बिल्कुल भावुक हो चुके हैं, और
उस समय भी जनता का सहयोग आपको भरपूर मिला। लेकिन एक सवाल आपसे है कि क्या मुस्लिम समाज ने भी इसके बाद वाद दाखिल किया, क्योंकि अब वो अगर आपके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, इस तरीके से आपको परेशान कर रहे थे मुकदमा वापस लेने के लिए, तो क्या इसके बाद उन्होंने भी वाद दाखिल किया? हाँ, बाद क्या पूर्व में दाखिल किया 1933 में। 1933 में दीन मोहम्मद नाम के दीन मोहम्मद और उनके सगे भाइयों ने एक वाद दाखिल किया। उसमें अंग्रेजों का जमाना था। वो अंग्रेज सरकार पर मुकदमा दायर किए कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर मुसलमानों की संपत्ति है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, लिहाजा सब पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। मतलब जो अहिल्याबाई ने बनवाया था मंदिर, वह भी उस पर भी उनका अधिकार था, उस पर भी वो अधिकार दिखा चाहते थे कि वहां भी नमाज पढ़ने का अधिकार हो। उन्होंने मुकदमा 1933 में। फिर उस समय क्या फैसला आया? उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी चूंकि बैरिस्टर थे, कूद क्या है उसमें एप्लीकेशन दिया कि हिंदुओं की विवाद सुना जाए। 17 गवाह बनाए और बड़ा आश्चर्य होगा, मैं मथुरा का भी वादी हूँ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी मथुरा में भी जो है एक बड़ा सराहनीय काम की, जिससे आज मथुरा भी मुक्ति के द्वार पर है, उन्हीं के कारण। और जो 17 जो गवाह प्रस्तुत किए, आज उन्हीं गवाहों के कारण विश्वनाथ मंदिर का आंदोलन तो कई समस्याएं हल करता हुआ चला जा रहा है। वही प्रमाणिक दस्तावेज हैं। और उसके बाद उसका पहला था कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा यह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश में चुनौती देता हूं कि वक्फ का कोई भी वकील हिंदू वकील नहीं है। आज भी मेरा बहुत बड़ा प्रश्न ये, बहुत बड़ा प्रश्न। लेकिन उस समय विद्वान बैरिस्टर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि वक्फ के लिए 3 शर्तें होती हैं। पहला वक्फ, आप कोई जमीन रजिस्ट्री की गई हो, पैसा देकर के ज्ञानवापी रजिस्ट्री नहीं की गई थी, वह हिंदुओं की जो आराध्य स्थल तोड़ा गया था, इसलिए वक्फ नहीं है। दूसरा, दान में मिली हो, यह दान में नहीं मिला हुआ है, यह फरमान के जरिए हिंदुओं का आराध्य स्थल तोड़ा गया है, तोप से तोड़ा गया है। तीसरा, जमीन से बनाई गई हो, यह मस्जिद मंदिर है और यह जमीन से नहीं बनाई गई है, बल्कि यह दूसरे मंजिल पर जो है मंदिर के नींव पर रख करके यह जो है ढांचा बनाया गया है। परिणाम स्वरूप अंग्रेज कलेक्टर ने मुकदमा खारिज कर दिया 1936 में। फिर ये उस समय हिंदुओं की जीत हुई। हाँ, उसके बाद भाग करके मुस्लिम समाज हाई कोर्ट चला गया। उस समय वाराणसी न्यायालय मिर्जापुर में हुआ करता था। ये भाग करके हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट भी 1944 में फैसला दिया, वहां भी वो हार गए। लेकिन एक उसमें कॉलम जोड़ दिया कि संपूर्ण भूतल पर जो है मुस्लिम हिंदू समाज का कब्जा रहेगा। केवल ढांचे पर जो है मुस्लिम समाज का कब्जा रहेगा। जिस दिन ढांचा ध्वस्त हो जाएगा, मुस्लिम समाज का जो मुस्लिम अधिकार खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि ढांचा उसी शर्त बनेगा अगर हिंदू समाज सहमति दे। ये हुआ 1944 का फैसला। उसके बाद एक बड़ा सवाल जो बनता है कि वाद दाखिल करने के उपरांत ज्ञानवापी का सच जानने के लिए हिंदू समाज कभी ज्ञानवापी का सर्वे कराया था इसके पहले? हाँ, एक तो सर्वे हमने कराया। फिर उसके बाद मुलायम का शासन था। बार बार पता लिखा कि तुमको राजस्व काम बंद कर देंगे। बार बार घसीट के थाने में बंद करके 4 घंटा बैठा के छोड़ देते थे, 3 घंटा बैठा के छोड़ देते थे, 2 घंटा बैठा के छोड़ देते थे। और दूसरा चीज, माननीय न्यायालय की ओर से भी प्रताड़ना। जो डेट 3-3 महीने मिलने लगी, डेट 6 महीने मिली, डेट 11 महीने में मिलने लगी। कभी सुने हैं माननीय न्यायालय में? हम जिला जज में एप्लीकेशन देंगे, सर हमको 10 महीने पर डेट मिल रहा है, और जब मिले तो वैकेंट न्यायालय मिले। कोई सुनवाई नहीं, मुलायम का शासन था। परिणाम स्वरूप हम थक गए। सरकार की तरफ से भी सहयोग नहीं मिल रहा? नहीं, मुलायम का शासन था। वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों की जो है एकदम बाकायदा उनकी एक तरह से एकदम मतलब कि क्या बताएं, उनकी ही सुनी जाती थी।
कोई सुना, अंत में थक हार करके एक और कानून ऋषि से भेंट हुई, पूज्य हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी से भेंट हुई। हम जब भेंट हुई तो हमने उनसे निवेदन किया कि हम काशी के, हम बाबा को मुक्त कराना चाहते हैं। कि ठीक है, हम पूरा सहयोग देंगे, एक पैसा नहीं लेंगे, यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सारा एक पैसा नहीं लेंगे। हम फ्लाइट से आएंगे, जाएंगे, होटल में रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आपका जो वकील है उसका ही पैसा देंगे, जो जूनियर वकील है उसका ही पैसा देंगे, जो कागज पत्तर है उसका भी पैसा देंगे। वाह। और आज तक एक पैसा लिए भी नहीं, आज तक नहीं लिए। तो उस समय हरिशंकर जी लड़े आपका केस ज्ञानवापी का या विष्णु शंकर जैन जी? हम बता रहे हैं, हरिशंकर जैन जी जब बात हुई कि जितने प्रमाणिक दस्तावेज हैं आप दीजिए, ज्ञानवापी का अपना पूरी फाइल उनको सुपुर्द कर दिए। उसके बाद 2-3 महीने के बाद हमसे कहे कि माँ श्रृंगार गौरी महिला हैं, आप 5 महिलाओं पर खड़ा करिए, काशी की 4 महिलाओं को आप खड़ा करिए, चलिए एक मैं दिल्ली से ले लेता हूँ। तो काशी की 4 महिलाओं को हमने खड़ा किया। लक्ष्मी देवी जो मेरी श्रीमती जी भी हैं, वो आदि हैं। दूसरा सीता साहू शीतगंज रहने वाली हैं। तीसरा मंजू व्यास गोलघर की रहने वाली हैं। और चौथा रेखा पाठक कजाकपुरा की रहने वाली हैं, कजाकपुरा थाने में। ये 4 वादी महिलाएं भाई साहब गरीब परिवार की हैं। ऐसा हम अब 20 लोगों को लगभग हम महिलाओं को चयन किए कि कौन महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जो भागे ना, मुकदमा अधूरे में न छोड़ें। हाँ। क्योंकि हम पहला हमारे में था कि अगर धनी परिवार की महिला लेंगे तो हो सकता है वो अपने परिवार में रहें या कहीं आना जाना हो तो हमारा मुकदमा डिस्टर्ब न हो। गरीब परिवार की महिला के लिए, और जो 4 हैं आर्थिक इससे पूर्ण जो है कमज़ोर, लेकिन किस तरह ट्रेनिंग हुआ, बार बार लिख के उनको दे दे कि आपको ये बोलना है बहन जी, आपको ये बोलना है बहन जी, आपको ये, सबको राखी बांधे। 3 महिलाओं को राखी बांध करके उन जो और बाकी 20 महिलाएं थीं तो हम कहे सबसे पहला क्या आपको जेल जाना है, तो कहा नहीं भैया हम जेल न जाओ, छट जाते थे इस तरह। कुछ कहेंगे नहीं हम जेल जाओ, तो हम कहे कि आपके पति को बुलाइए, अपनी सास को बुलाइए, कह नहीं भैया ये सब फालतू वाली काम नहीं, करके सब छट गई। लेकिन ये 4 महिलाएं का जेल हो हम जाएंगे, लेकिन श्रृंगार गौरी को मुक्त कराएंगे। उसमें से एक महिला ने कहा हमको कोई पीछे नहीं हटेगा, कहे हम जहर खा लेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। विष्णु शंकर जैन जी से जब मिलाया गया, विष्णु शंकर जैन जी वह शख्सियत हैं जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लोग बाबरी ढांचा ढा के आए थे, हम बाबरी ढांचा ढाए थे, आज भी ईंट हमारे पास है, हम लोग वहां से चले आए। लेकिन रामलला की मूर्ति का दर्शन पूजन बंद हो गया था। तब हरिशंकर जैन जी जो है उस समय प्रकट हुए और वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में गए, कहे कि दर्शन पूजन होना चाहिए। सुप्रीम, और वहां से सोचिए कांग्रेस 27 वकील उनके खिलाफ खड़े कर दिए। हरिशंकर जैन जी के, हरिशंकर पूज्य हरिशंकर जैन जी के खिलाफ 27 वकील कांग्रेस ने खड़े कर दिए श्री राम जन्मभूमि के खिलाफ। और इधर से हरिशंकर जैन जी ने कहे कि सारे जो है घटनाएं दुर्घटनाएं जो भी हुआ हो, ढांचा ध्वंस हुआ जैसे हुआ ही, लेकिन दर्शन पूजन तो होना चाहिए। यह हमारा मौलिक अधिकार है। वह रामलला जीवंत व्यक्ति हैं जिनको राग भोग दर्शन पूजन भोग सब होना चाहिए और उनका दर्शन होना चाहिए। और दर्शन बहाल हो गया और आज तक हो रहा है। ये पहली जीत हरिशंकर जैन की हुई। पैसा नहीं लिए, उस मुकदमे में नहीं लिए, उस मुकदमे में भी नहीं लिए। फिर जब हम मुकदमा किए तो जब से मुकदमा तब से सारा कुछ वही, एक नया नहीं लगा हमारा सारा, चाहे वो जिला जज के यहाँ हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, यहाँ तक कि एक बार अनौपचारिक भेंट में विष्णु शंकर जैन जी ने कहा था हमसे कि केवल फ्लाइट से और होटल का खर्चा 40 लाख के ऊपर हमारा खर्च हो चुका है, लेकिन हमें खुशी है कि हमारा आंदोलन सही दिशा में जा रहा है। इसके बाद फिर हम लोग सर्वे का कार्यक्रम हुआ।
ज्ञानवापी इन वादी महिलाओं ने सर्वे का अधिकार, मुकदमा लड़ने, सर्वे का अधिकार मांगी माननीय न्यायालय ने, सर्वे का अधिकार दिए। और सर्वे के अधिकार पर जब वादी महिलाएं गईं ज्ञानवापी में, तो पहला मुस्लिम तहखाना मिला जिसमें संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे। वह मुस्लिम तहखाना जो 100-150 साल बाद खुला, उसमें संस्कृत के श्लोक, ऐसे चित्र मिले जो मां अन्नपूर्णा जो है शंकर भगवान को भिक्षा दे रही हैं। कितने लोग सर्वे के दौरान अंदर थे? हिंदू पक्ष के 21 लोग थे, मुस्लिम पक्ष के थे, और सरकार की ओर से थे, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से थे, केंद्र सरकार की ओर से थे, और यहाँ प्रशासन जिलाधिकारी स्वयं थे, कमिश्नर सतीश गणेश जी थे, कमिश्नर जिलाधिकारी कौशल राज थे। हर पल हर क्षण हम लोग के अगल बगल साए की तरह थे। आप भी वहाँ पर मौजूद थे, तो आंखों देखा हाल बताइए जो तहखाने में देखने को मिला, क्योंकि दर्शकों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी चूंकि उस दौरान, क्योंकि तहखाने तक मीडिया को जो है ना अलाउ नहीं था, और उस समय जो कैमरामैन अंदर थे बस उन्हीं के द्वारा जो भी दिखाया गया था, एक कहा जाए तो एक प्रोजेक्ट बना करके दिखाया गया था। तो उसके दौरान आप वहां पर प्रत्यक्ष में थे, तो उस समय आपको तहखाने में क्या क्या देखने को मिला, कौन सी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसको लेकर के एक बार फिर से हिंदू पक्ष और मजबूत हो गया था? हम उस सर्वे में थे और हिंदू पक्ष के पैरोकार होने के लिए भूमिका हमारी बहुत प्रबल थी। पहला मुस्लिम तहखाना था, उसमें माननीय न्यायमूर्ति दिवाकर जी ने कहा था कि हर ताला तोड़ा जाए, अगर नहीं खुलता ताला तोड़ दिया जाए और ताला खोल के उसका फिर नया ताला लगाया जाए। ताला तोड़ करके जो है, हालांकि एक बार जो है मुस्लिम पक्ष जब ये कहता था कि हम नहीं सर्वे नहीं कराने देंगे, लेकिन इनके प्रकार ये रख के सर्वे जो भी विरोध आएगा उसको रास्ता में बंद करने दिया जाएगा। खैर, मुस्लिम तहखाने के बाद ये मुस्लिम तहखाना, फिर दूसरा मुस्लिम तहखाने में गए, अरे तत्काल चूना लगा हुआ था, लगता था वह उसमें दरवाज़ा टूटा हुआ था, उसमें चूना हुआ था, यानी हमारे अधिवक्ता जो काला कोट पहनते दीवार से सटते थे तो चूना लग जाता था। वाइट वॉशिंग, नया वाइट वॉशिंग हुआ था और गड्ढा खोदा हुआ था। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से सबूत जो थे उन्हें मिटाने का प्रयास किया गया। गड्ढा को हमें लगता है कि वहाँ हमारे साक्ष्य थे, हमारे हिंदू देवताओं के विग्रह थे, हमारी मूर्तियाँ थी जिसको अंग भंग करके उसमें तोड़ा गया, तो को दबाया गया। और बता दें, जो गड्ढा खोदा गया था उसमें क्या मिला था? यह जो सर्वे हुआ था केवल देखने का सर्वे था, छूने का नहीं था। अच्छा। केवल देखिए और खुदाई मत करिए, छू नहीं सकते हैं। और बगल में कम से कम 4 ट्रैक्टर ताजी मिट्टी गीली, यानी जब गड्ढा खोदिए या फिर गड्ढा बंद करिए तो फिर भी कुछ मिट्टी बच जाती है। ठीक इसी तरह 4 ट्रैक्टर, ध्यान से सुनिए, 4 ट्रैक्टर, उस पर हमने ये कहा था नव भारतों में हमने कि अगर यह बात में गलत हो तो जो मंदिर के सामने मुझे फांसी दे दिया जाए। हमको याद है कि उन्होंने कहा था एंकर महोदय ने कि ऐसा क्यों, हमको प्रत्यक्ष के प्रमाण, हम सारे साक्ष्य मौजूद हैं, आप फिर से देख सकते हैं। उसमें ताला ही नहीं लगता सर्वे में, सर्वे तो उसमें ताला नहीं लगता, कोई भी जाके देख सकता है। आप किसी मुस्लिम एंकर को भेजे, वो दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और हिंदू तहखाने में गए जो व्यास जी का तहखाना था, उसमें संगमरमर की मूर्तियां थीं। जो संगमरमर की मूर्तियां थीं वह मूर्तियां माँ गंगा की सवारी थी, मगर। अच्छा। जीवंत मगर, मतलब जो संग है जीवंत, बताइए, ये साक्षात प्रमाण। और तो और फिर सीढ़ियों पर जाना शुरू हुए, सीढ़ियों पर जाने शुरू हुए तो देखे क्या कि हिंदू देवी देवताओं की चित्र 5 फीट की मूर्तियां जो संगमरमर की है, तलवारों से तोड़ करके वहां फेंकी हुई है। अच्छा, आज तलवारों से तोड़ करके फेंकी हुई थी। आज भी है, जिसका वो जो सर्वे के दौरान भी लोग देखे, प्रमाण है और अभी भी पड़ी हुई है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कोई भी सांप्रदायिक विद्वेष, सांप्रदायिकता के भावना को भड़काने के लिए नहीं, जो सत्य है उसके लिए भी मैं बोला। ये अभी 2-3 दिन पहले मैंने मीडिया में हम बोले थे कि आखिर ये मूर्तियाँ क्यों, जिस तरह कृष्ण जन्मभूमि में वहाँ के मूर्तियों को तोड़ के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर लगा दी गई, जिसका हमारे
पूज्य संत ने जो है उसकी वो याचिका दाखिल की गई है। उस दौरान हमको अचानक याद आया कि यहाँ तो फेंका हुआ है, नमाज पढ़ने जाइए मस्जिद में, वही फेंका हुआ है। सारे अधिकारी जो पुलिसकर्मी रोज देखते हैं, जो ड्यूटी पर लगते हैं, जो कमांडेंट है वो रोज देखते हैं। और हमारे पास सर्वे हुआ है, उसका हमारे पास सीडी है, हम उसको भी दिखा सकते हैं कि आप देख ले सकते हैं। और सीडी दे मतलब अगर आप देना तो वो नहीं है, लेकिन दिखा सकते हैं, आप खुद देख लीजिए, प्रमाण है। उसके बाद जब आप सीढ़ियों पर गए फिर वहाँ हाँ, क्या देखने को मिला? ऊपर गए, बिल्कुल आंखों देख कर बल्कि वह 35 फीट लंबा वर्गाकार ज्ञानवापी परिसर जो अराजी नंबर 9130 में है, पूरा पत्थर के जो है, सब में जो पत्थर के त्रिशूल की पंक्तियां हैं, सैकड़ों त्रिशूल, पत्थर के त्रिशूल नक्काशी जो उस भव्य मंदिर के हिस्से हैं। और तो और जब नमाज पढ़ने वाले जगह में गए तो 14 फीट लंबे, 14 फीट मंदिर के सिर्फ जो भव्य मंदिर का अपना खंभा था, 3 फुट चौड़ा, 14 फीट ऊंचा, नक्काशीदार, उसमें घंटियां घंटियां जंजीर, घंटियां जंजीर, घंटियां जंजीर, मतलब घंटियों की कतारें एक कोने में, फिर जैसे 4 कोने नहीं होते हैं, 4 कोने में घंटियां, फिर गोल उसका लटकने वाला वहां जंजीर, वहां सारी साक्ष्य। कितना साक्षी चाहिए? सूर्य, चंद्र, ओम लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ है, यहां तक कि जो है घड़ी, जो है शंख, चक्र, गदा, स्वस्तिक चिन्ह, सारे प्रमाण मिल रहे थे। एक दो होते कहते जो है। और फिर पश्चिमी भाग में गए, सारे प्रमाण हमारे जो शिखर है हमारा जो है, और दूसरे मंजिल में आ रहे हैं। जब दूसरे मंजिल में गए, देखते ही हतप्रभ हो गए। क्या हतप्रभ हो गए? मंदिर के शिखर, जो हमारा भव्य मंदिर था, जो 1669 में तोड़ा गया था, वह भव्य मंदिर विश्वनाथ जी का मंदिर का, वह तीनों शिखर यथावत। अच्छा, उसे नहीं तोड़ा गया था, वो सारे शिखर ऐसे ही है? हाँ, तीनों शिखर यथावत है। हम बताएं कि जो हमारे पास जो सर्वे की गई टीम, उसका प्रमाण अभी हमारे पास है। यदि कोई आपको अगर तुरंत अगर उसको करना हो तो उसका ले भी सकते हैं, हमको देने में कोई एतराज नहीं है। तो जो मंदिर के शिखर हैं, तीनों यथावत हैं। उसके ऊपर गुंबद, सफेद रंग का गुंबद बनाया गया है, यानी उसके ऊपर एक ढांचे को तैयार कर दिया गया, केवल इसलिए कि लगे कि मस्जिद है। मस्जिद। और हिंदुओं की दीवार पर वह जो मंदिर है, मंदिर के दीवार पर, कहने का तात्पर्य कि जो गुंबद बना है वह मंदिर के दीवार पर है, उसकी कोई नींव नहीं है। कहते हैं कि जिसका आधार नहीं होता है उसका तो संसार में नामो निशान भी नहीं होता। तो सारे साक्ष्य, एक एक पल, एक एक क्षण सर्वे में, और एक एक जीवंत चित्रण की बात कर रहा हूं। और यहीं तक नहीं, फिर और आगे आइए। आगे आने के बाद फिर ये हुआ कि वजू खाना है, वजू खाने का भी सर्वे होना चाहिए। विष्णु शंकर जैन जी पहले आदमी थे। सबसे मेन मामला तो इस समय वजू खाने का ही है, जिस पर कार्बन डेटिंग की जांच होनी है। तो वहां क्या देखने को मिला? ऐसा क्या सबूत मिला? ऐसा क्या प्रूफ? और थोड़ा संक्षेप भी करते आ गए, क्योंकि आगे भी प्रमाणिक जो न्यायालय बोलना है। विष्णु शंकर जैन जी कहे कि हम वजू खाना देखेंगे। तुरंत जो है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, हाँ, मुस्लिम समाज के लोग जैसे हैं, वो कहे कि नहीं, अरे उसमें क्या है, पानी है, मछलियां मर जाएंगी जो है। अच्छा, हाँ, उसमें क्या है, कुछ नहीं है। अचानक विष्णु शंकर जैन जी फुस देखिए, चूर के दाढ़ी में तिनका लग रहा है क्या? कि हाँ सर। डीएम बगल में थे, तुरंत कहे सर जी मछलियां मरे ना, क्या आप निश्चिंत रही है। कहे सर हम केवल 2 घंटा, विष्णु शंकर जैन जी बोल रहे हैं कि सर हरिशंकर जैन जी अस्वस्थ हो चुके थे, चूँकि मंदिर जो है मुसलमानों के तहखाने में गए थे, डस्ट के कारण जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे, दमे के मरीज भी थे। तो जैसे ही उन्होंने कहा जिलाधिकारी महोदय कौशल जी को, उसमें तत्कालीन जिलाधिकारी थे, कि ठीक है व्यवस्था करते हैं। तुरंत BHU से जो है ऑक्सीजन वैज्ञानिक, मछलियों के वैज्ञानिक बुलाए, उसमें ऑक्सीजन छोड़ा गया जिससे मछलियाँ न मरे। पानी निकाला जाना शुरू हुआ। तो उसमें मछलियाँ थी? हाँ, रंगीन मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ थी, पूरा वजू खाने में। और वजू खाना क्या है, अंदर 25 बैठ करके लोग बैठ कर अपने हाथ पैर धोते थे, थूकते थे, और बगल में शौचालय था।
बाथरूम करना, शौचालय करना और पानी सब वजू खाना में आता था। और वजू खाना के बीचों बीच कुएं नुमा एक जगह था, जैसे पानी भरा हुआ था तो जाए कैसे, सीढ़ी को भाई मुस्लिम समाज अब सहयोग नहीं कर रहा था। हाँ, यहाँ पर उन्होंने सहयोग करना बंद कर दिया, पूरा सहयोग कर दे। जैसे भी मतलब किसी को प्यास लगे दौड़ के पानी ला दें, या हम लोग को लगे तो उनके लिए ला दें, मतलब पूरा भाईचारा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया, वजू खाने तक पहुंचे, तब पूरा सहयोग एकदम मतलब एक पूरा पलट गया। तो अब अचानक देख कर कि भाई क्या है, तो चूना लगाने वाला सीढ़ी लेकर के वहाँ पर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक कुएं पर रखा गया, जिससे चढ़ करके लोग गए। नगर निगम के 12 कर्मचारी थे, उसे कहे तुम साफ करो, पानी निकालो। पानी निकालने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहा गया, वो पंप लगाए, पानी निकलने लगा। आधा पानी निकला, लगा कि यार तो कुछ बीच में दिखाई दे रहा है। पानी निकलने के बाद, हाँ, पूरा से निकला पानी, और फिर वो कुएं नुमा आकृति से भी पानी निकला जो है, तो कुएं नुमा जाकर कुछ शिवलिंग जैसा दिखाई दे रहा है, हरा हरा था। तो उसको जो है कर्मचारियों से ये कहा गया कि इसको काई है, इसको किसी तरह जो है इसको साफ करो। तो अक्सर क्या, दीवार साफ करने वाला एक कांटेदार होता है फट्टा जिसको बोलते हैं, वो ले करके पूरा साफ करते हैं दीवार। तो उसी से पूरा साफ कराया गया। 10-15 मिनट में आप देखें पूरा जो हरा हरा था काई से गए, जो बदबूदार था, अब पूरा काले रंग का, एक बोला काले रंग का। एक अधिकारी से गए, देखे, हम उनका नाम नहीं बताएंगे, प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने कहा कि एक ही पत्थर का बना हुआ यह शिवलिंग सरीखा प्रतीत होता है। अपने के बीच का अधिवक्ता भी थे, और सभी अधिवक्ता और हम लोग विष्णु शंकर जैन सहित हमारे दूसरे अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी थे, सुभाष नंदन चतुर्वेदी थे, और सारे जूनियर सब हर हर महादेव करने लगे। वादी महिलाएं थी, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक, चारों गले मिल गए। खुशी के मारी अश्रु की धारा बह चुकी कि बाबा मिल गए। लगा कि जिसे एक मरने वाले को जीने का सहारा मिल गया, वो डूबने वाले को तिनके का सहारा मिल गया, बाबा मिल गए। बस तुरंत हम बाहर निकल रहे थे, जिलाधिकारी महोदय ने कहा कहाँ जा रहे हैं? हम कहे मीडिया के सामने। का उसकी सुरक्षा कौन करेगा? विष्णु शंकर जैन जी आए, कैसा है कि सब इशारों में बात हुई। तुरंत गाड़ी से डीएम वहाँ पर गए, माननीय न्यायालय के दिवाकर जी के यहाँ, कि सर उसकी रक्षा होनी चाहिए। कर बिल्कुल तुरंत एप्लीकेशन दिए, सीज करने का आदेश। यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग थे, अधिवक्ता थे, और सारे हिंदू अधिवक्ता थे, सब लोग विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से मिठाई उठाई, नाश्ता पानी सबको मिल रहा है, खा पी के ठंडा पानी पी के आनंद ले रहे हैं। तैसे विष्णु शंकर जी का आदेश आया और तब तक सीज हो चुका था। तो सीज के समय क्या मुस्लिम पक्ष ने विरोध नहीं किया? वहाँ उनको पता ही नहीं कि सीज होने या सीज होने का, कोई गया वहाँ से आदेश लेके चला आया, नाश्ता पानी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सारे मुस्लिम अधिवक्ता, मुसलमानों के जो पैरोकार हैं, जो मुसलमानों के वादी हैं, उनको पता नहीं। ये हिंदू रणनीति है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की नीति है। जब आए बाहर आए तो ये हुआ कि सीज हो गया, तो वो हक्का वक्का एकदम हो गए, और मीडिया के मालूम गए, हम पहले व्यक्ति हैं, हम कहे बाबा मिल गए सब। क्योंकि सबसे पहले आप ही वहां से निकल करके मीडिया से मुखातिब हुए थे, जब आपने कहा था कि आज हम लोगों का जन्म सफल हो गया और बाबा मिल गए। कुछ लोगों ने, ये मीडिया थी, अनुपमा झा थी उसमें, आर भारत की, कहे लेकिन मुस्लिम समाज तो कह रहा है सब हवाई है। हम कहे बिल्कुल जानते तो सब है, लेकिन बतला नहीं सकते, कंडेम ऑफ कोर्ट लगने का डर था हमको जो है, लेकिन बोले जा रहे थे। तो क्या कौन से बाबा मिल गए? हम कहे जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वह बाबा मिल गए।
फिर क्या अगला कदम क्या होगा? हम क्या अगला बार जो पश्चिमी भाग है हमारा, वहाँ पर जो 35 बाई 35 का है और जिसकी चौड़ाई 15 फुट है, ऊंचाई 10 फीट है, उसकी जो खुदाई के लिए 82 ग के हम याचिका दाखिल करेंगे ताकि उसे खोदा जाए। हमारे जो है प्रस्तर खंड, हमारे जो पत्थर के जो हमारे देवी देवताओं की अंग भंग मूर्तियाँ हैं, वो सब उसने निकले, एक जीवंत दस्तावेज, एक जीवंत गवाह बनेंगे उसके लिए। क्या और कोई कार्यक्रम? हम क्या और कार्यक्रम फिर समय देखा जाएगा। ये हुआ कार्यक्रम उस दिन का। आज एक बार फिर से आप लोग काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के, शिवलिंग को लेकर के कार्बन डेटिंग जांच के लिए, जहां हिंदू पक्ष लगातार तैयार खड़ा है, वहीं पर मुस्लिम समाज एक बार फिर से उनका विरोध करता नज़र आ रहा है कि कार्बन डेटिंग की जांच न की जाए जिससे वो उस पत्थर को क्षति पहुंचेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूं, आप जैसे एंकर को भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मुस्लिम समाज, हम बार बार शिवलिंग कह रहे हैं, मुस्लिम समाज उसको फुहारा कर रहा है। आखिर इसका निर्णय कैसे होगा? कार्बन डेटिंग के माध्यम से। कार्बन डेटिंग वह माध्यम है, उसकी वैज्ञानिक प्रणाली से, मतलब जो है कार्बन डेटिंग वाला वैज्ञानिक प्रणाली से, जो शिवलिंग को बिना क्षति पहुंचाए, बिना शिवलिंग से छेड़छाड़ किए उसकी वहाँ की जो मिट्टियों को लिया है, और रडार प्रणाली जो कि अयोध्या में हुई थी जो है, उनकी प्रणाली कोई भी छेड़छाड़ी मूर्तियों से नहीं, मूर्तियों को छूना, जिस तरह एक्सरे पूरे शरीर का लिया जाता है लेकिन शरीर को कोई आघात नहीं पहुंचता, ठीक उसी रडार प्रणाली है। 10 फीट ऊपर से उसको लिया जाएगा, उसमें जो है रोशनी डाल करके, है ना, उस तरह उसको लिया जाएगा। और भी कई तरीके, इसके लिए हाई कोर्ट ने अनुमति प्रदान कर दी थी। हाई कोर्ट, और पहले जो है, ये पहले जब यहाँ पर वाराणसी न्यायालय में जिला जज महोदय ए के विश्वेश जी ने इसको खारिज कर दिया था, हम लोग के वाद को। पहले इस केस को यहाँ खारिज कर दिया गया था, कहे कि इससे सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ेगा। लेकिन चूंकि माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन एक चीज़ कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि माननीय जिलाधिकारी, माननीय जज साहब ने किसी भी कार्बन डेटिंग के अधिकारियों को बुलाया नहीं था, और तो और किसी उस विभाग के अधिकारियों को बुलाया नहीं था। ऐसे ही निर्णय दे दिए जो न्याय संगत नहीं है। हम लोग ये बात लेकर के उच्च न्यायालय में गए थे कि माननीय जिला जज महोदय एक बार भी बुलाए नहीं थे, जिस पर हाईकोर्ट अरविंद कुमार मिश्रा जी जो है, एकल न्यायाधीश जो है, उन्होंने निर्णय कर लिया कि ठीक है, आपको जो है बहाल के जो है कार्बन डेटिंग की अनुमति दी जाती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मतलब उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई कार्बन डेटिंग को अंतरिम रोक लगा दी गई है, जबकि हिंदू समाज की ओर से माननीय जो हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, हिंदू पक्ष की ओर से कैविएट दाखिल किया गया था। कैविएट का मतलब पहले में हमारी सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति जी ने यह कहा कि आप लोग का लंबा प्रोसेस चलता है, आगे माननीय न्यायालय बंद है, हम कोई ये नहीं चाहते हैं कि उस शिवलिंग से कोई छेड़छाड़ हो, इसलिए 7 अगस्त को पुनः न्यायालय में तारीख दी जाती है, सुनवाई होगी और पुनः उसका जो है आप कार्बन डेटिंग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। 7 अगस्त 2023 को ये डेट मिला सुप्रीम कोर्ट से कि आज जो सुनवाई हुई उस पर 7 अगस्त को सुनवाई के लिए डेट दिया गया कि 7 अगस्त को सुनवाई होगी, और इसके बीच में जो छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद में इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्या लग रहा है, एएसआई ने जो बयान दिया है, चूंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ने कहा कि हम बिना किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए और हम इसकी जांच कर सकते हैं, तो क्या लग रहा है कि ऐसा क्या निकल करके सामने आएगा? क्या अभी कुछ आपको ऐसा कोई? हाँ बिल्कुल, 11 महीना 16 दिन पर जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, 11 महीना 16 दिन पर फैसला दिया, और यही तक नहीं, सारे देश के वैज्ञानिकों बुलाया, रुड़की विश्वविद्यालय, एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बतला रहे हैं, कानपुर विश्वविद्यालय, यहाँ तक भाभा एटॉमिक एनर्जी, अन्य जो शीर्षस्थ है इस देश के,
सबके इंजीनियर को बुलाकर कहें कि क्या काशी में शिवलिंग है, बिना छेड़छाड़ किए, बिना छुए, क्या कार्बन डेटिंग संभव है? क्या उम्र पता कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, भाभा एटॉमिक एनर्जी ने कहा हाँ किया जा सकता, और बहुत बार हुआ है, 20 बार हुआ है। नाम भी बताया, लिस्ट भी दिया माननीय न्यायालय में, हम उनका नाम नहीं बता पाए, क्षमा कीजिए। और तो और आयु का निर्धारण होगा, आयु का निर्धारण होने से 3 थ्योरियां फेल हो जाएंगी। जैसे ही अगर ये पता लगेगा कि हाँ शिवलिंग की उम्र 2000 साल है या 5000 साल है, पहला चीज फुहारे की थ्योरी खत्म हो जाएगी। क्यों फुहारे की थ्योरी खत्म हो जाएगी? दूसरा, 16 अगस्त 1669 में औरंगजेब के फरमान से मंदिर तोड़ा गया था। इसका मतलब कि जो औरंगजेब ने फरमान मंदिर तोड़ा तो उसके पूर्व यहाँ मंदिर था, हमारा भव्य मंदिर था, शिवलिंग विराजमान था। ये दूसरी थ्योरी खत्म हो जाएगी। और तीसरी, इस्लाम को उदय हुए मात्र 1400 साल हुए। जब शिवलिंग का उम्र अगर 2000 साल है या 5000 साल आएगा, इसका मतलब कि इस्लाम के उदय होने के पूर्व ही यहां शिवलिंग विराजमान था। और दूसरी चीज, कुछ बातों को कह करके हो सकता अपनी वाणी को विराम दूं, यह ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, लेकिन पूरे विश्व में क्या ज्ञानवापी मस्जिद है? नहीं है। अगर मुस्लिम समाज मस्जिद होता तो तालीमी मस्जिद रखता, ज्ञानवापी नहीं रखता। ये वेद के वाक्य हैं, पुराणों के वाक्य। ज्ञानवापी, जो ज्ञानवापी वह ज्ञान का कुआं सरोवर जो बगल में है, अगर मुस्लिम समाज होता तो ज्ञानवापी। इससे सिद्ध होता है कि मुस्लिम समाज सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, उसके धार्मिक भावनाओं का हनन करता है। और तो और सभी आप जानते कि मुस्लिम। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे करेंगे कि आप क्या जो मथुरा का केस है उसमें भी आप पक्षकार हैं? हाँ, तो वहाँ का केस अभी तक कहाँ पहुँचा है? वहाँ का केस हमको तो कभी लगता है कि ज्ञानवापी के पहले वहाँ केस ना हो जाए। वहाँ की और संपत्ति का मामला 13.37 एकड़ का भूमि का है। हिंदुओं के पास 10.37 एकड़ की भूमि है और मुसलमानों के पास 3 एकड़ की भूमि है। हुआ ऐसा कि समझौता इसके पूर्व हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो है बहुत ज़्यादा सरलीकरण करा के गए थे, लेकिन इधर कुछ दिनों में जो मुस्लिम समाज एक नया ट्रस्ट बना करके मुसलमानों से समझौता कर गया। समझौते का बिंदु ये था कि मंदिर के आगे की जो मुसलमानों की है वो हम जो है मुस्लिम समाज हिंदुओं को दे दे, ताकि आने वाले दर्शनार्थी दर्शन पूजन का लाभ मिले, और फिर हिंदू अपनी ज़मीन कुछ मुसलमानों को दे दे। ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, जैसे हमको अगर 3 एकड़ मुसलमानों के पास है, 10 एकड़ 3/7 भूमि हिंदुओं के पास है, तो 1 एकड़ भूमि हमको दे दे हिंदुओं को, ताकि मंदिर के सामने की ज़मीन चौड़ा हो जाए, और फिर 1 एकड़ भूमि हम जिधर मस्जिद है उनको दे देंगे। सुन करके बहुत दुख होगा आपको भी और हिंदू समाज को भी है कि हिंदुओं ने 1 एकड़ भूमि दे दिया, लेकिन मुसलमानों ने 1 एकड़ ज़मीन नहीं दिया, 1 बिस्सा नहीं दिया, 1 डिसमिल नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। जबकि समझौता हुआ था उस समय, और कोर्ट के माध्यम से समझौता हुआ था कि हाँ आप लोग दे दीजिए जो है, और हो गया समझौता, और नहीं मिला। फिर वही फैसले के लिए माननीय न्यायालय में है कि सर ये है आज भी, और हम वह फैसला मानते ही नहीं। मुख्य है कि हम उस फैसला, चूंकि ट्रस्ट जो बनाया गया हिंदू समाज के, जो मुसलमानों के द्वारा पोषित कुछ हिंदू तथाकथित हिंदू के द्वारा हो, हम उस फैसले को नहीं मानते। हम ये जो है, इसलिए जो 10.37 एकड़ भूमि हिंदुओं की है, जो 3 एकड़ मुसलमानों का है, वह भी हम चाहते हैं। क्यों कि उसकी संपूर्ण भूमि जो 13.37 एकड़ भूमि है, जो अंग्रेजों ने हिंदू समाज को बेच दिए थे, जो बनारस के उद्योगपति केशव देव राय के जो उद्योगपति ने पूरी पैसा दे करके खरीदे थे, लेकिन मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने फिर पुनः 3 एकड़ भूमि मुसलमानों को दे दी है, इसलिए कि किन्हीं कारणों से वही विवाद का केंद्र बन गया। तो क्या लग रहा है कि यहाँ के काशी विश्वनाथ
की मुक्ति के बाद का जो आपका अगला कदम होगा वो मथुरा की तरफ होगा? कह तो दिए कि यहाँ संपत्ति का मामला मथुरा में वह ज़्यादा सरल है। यहाँ विवाद है, हालांकि विवाद में जो सूत्र तलाशे गए हैं श्रृंगार गौरी के माध्यम से, श्रृंगार गौरी खोजने गए और बाबा मिल गए। कभी कभी लोग कहते, मानी न्यायालयों में कहते हैं कि आप श्रृंगार गौरी की बात करते थे, बाबा तक कैसे पहुंच गए? आराजीन और कल अभी एक बिंदु हम दिया गया, उसमें 2 वाद जो श्रीमती लक्ष्मी देवी और राम प्रसाद जी ने दिया कि हमारा बैरिकेटिंग के अंदर विश्वनाथ मंदिर है। वह भूमि तो अहिल्याबाई की स्वयं खरीदी हुई, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बैरिकेटिंग के यह हमको दे दीजिए, बाकी अराजी नंबर 9130 आपको जो खोजना खोजिए। ये कल वाद दाखिल किया, आज अखबारों में निकला हुआ है, दैनिक जागरण। कहने का मतलब कि हम लोग हर पल, ये विष्णु शंकर जैन जी की सोच है कि परसों रात कहे तड़ से भेज दिए हम लोग को, जो है व्हाट्सएप पर हम लोग लेकर के तड़ से जो है माननीय न्यायालय में कल प्रस्तुत भी कर दिए। तो माननीय न्यायालय ने उसको मंजूर कर लिया? मंजूर भी कर लिए, और आज मुस्लिम समाज को उस पर आपत्ति दाखिल करनी थी, लेकिन आपत्ति दाखिल नहीं किए। आज का समय दिया गया था मुस्लिम समाज को आपत्ति दाखिल करने के लिए। आपत्ति दाखिल नहीं किए, कहे हम 22 को करेंगे। कहने का मतलब मुस्लिम समाज अब भी लटकाता है, भटकाता है, हर काम को लटकाने भटकाने काम करता है। वो अभी भी चाह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए और लेट किया जाए, लेकिन हम मुस्लिम समाज के रवैये को जानते हैं, मानते, पहचानते हैं। अब उनके झांसे में रहने वाले नहीं है। हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है। हम अपनी क्षमता, अब हम अपने बाबा के मंदिर का उद्धार कर सकते हैं। हमारा अयोध्या हम मिल गया है, अब मथुरा और काशी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी समय आपने दिया और आप काफ़ी प्रयास किए हैं इस केस को लेकर के। आप बहुत लड़े भी हैं, बहुत सहा भी है आपने, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कैमरा पर्सन राजेश शुक्ला के साथ मैं ऋषिदेव उपाध्याय, इंडिया लाइव न्यूज़ 24 वाराणसी।